नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन खेल पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है साथियों, जिसमें हम बात करेंगे खेलों में प्रथम महिलाओं के बारे में बात करेंगे, खेलों में खिलाड़ियों के उपनाम के बारे में बात करेंगे और खेलों से प्रमुख संस्थाओं के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलते हैं हम आज। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ निःशुल्क मिल जाएगी और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है साथियों, तो हम आज 4 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं साथियों, आपको बता देता हूं। खेलों में प्रथम भारतीय महिला हैं, खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या है, खिलाड़ियों के उपनाम हैं और यहीं पर हम बात करेंगे खेलों से संबंधित संस्था और उनके पूर्ण रूप के बारे में भी बात करेंगे, यानी फुल फॉर्म को भी देखने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो हम बात करेंगे खेलों में प्रथम भारतीय महिलाएं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी हमारी जो भारतीय महिला हैं जो खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। ठीक है साथियों, तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी, बताइएगा। तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारत की प्रथम महिला है आरती शाह हो जाती है। आपकी कौन हो जाती है, तो आरती शाह हो जाती है। ठीक है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। यही आपका प्रश्न अगला बनता है, अंतर्राष्ट्रीय तैराकी मैराथन जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो अर्चना कुमार पटेल है। ठीक है साथियों, ये दोनों प्रश्न आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है, तो माउंट एवरेस्ट की बात की जाती है तो हमारा बछेंद्री पाल हो जाती है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की जो प्रथम महिला है तो बछेंद्री पाल हो जाती है। ठीक है साथियों, एशियाई शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है, तो एशियाई शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की जो प्रथम महिला हैं वो कौन हो जाती हैं, तो आपकी हो जाती है रोहिणी खादिलकर हो जाती हैं। ठीक है, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 5 है, ग्रांड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारत की महिला कौन है, तो ग्रांड स्लैम जीतने वाली कौन है, तो सानिया मिर्जा है। इन्होंने 2009 में जीता था। कब जीता था, तो 2009 में जीता था। अगला प्रश्न आपके सामने है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में शतक बनाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन हो जाती हैं, आपको बता देना है। ठीक है, तो ये हो जाती हैं थ्रूश कामिनी हो जाती है। कौन हो जाती हैं, तो थ्रूश कामिनी हो जाती हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का है, थ्रूश कामिनी हो जाती हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में शतक बनाने वाली भारत की प्रथम महिला थ्रूश कामिनी हो जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, ओलंपिक खेल में पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला, तो ओलंपिक खेलों में जो प्रथम भारतीय महिला हैं विजेता हैं कौन है, कड़म मल्लेश्वरी हैं। ठीक है, इन्हें वेट लिफ्टर के नाम से जाना जाता है। ये क्या करती हैं, वेट उठाती हैं। ठीक है, ओलंपिक में खेलों में यह क्या है, एनसीईआरटी में भी दिया गया प्रश्न है, एनसीईआरटी में भी दिया गया प्रश्न है। ठीक है साथियों, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। ओलंपिक खेलों में पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएंगी, तो आपकी कड़म मल्लेश्वरी हो जाएंगी। 1996 में इन्हें, ठीक है, प्रथम विजेता हैं जी। ठीक है, ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी में पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला, सॉरी साथियों, ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी में पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएंगी, तो एमसी मैरी कॉम हो जाती है। 2012 में यह पदक जीता था। ठीक है, कब जीता था, तो 2012 में जीता था। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहीं बात करते हैं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला। बात की जाती है कहाँ की, एशियाई खेलों की। तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला कौन हो जाती हैं, तो कमलजीत सिद्धू हो जाती हैं। कौन हो जाती हैं, कमलजीत सिद्धू हो जाती हैं। इन्हें 1970 में यह खिताब जीता था। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। यही हम बात करते हैं ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन पदक विजेता भारतीय महिला। बैडमिंटन की बात की जाती है तो पदक विजेता भारतीय महिला कौन हो जाती है, तो साइना नेहवाल का नाम आता है। किसका नाम आता है, तो साइना नेहवाल हो जाती है। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अगला है, भारत की प्रथम महिला क्रिकेट कप्तान कौन हो जाती है, तो भारत की प्रथम महिला क्रिकेट कप्तान कौन हो जाएंगी आपकी, जल्दी से बताइए, तो शांता स्वामी हो जाती है। कौन हो जाती है, शांता स्वामी हो जाती है। आगे है, अगला प्रश्न आपके सामने है, शतरंज में ग्रैंड मास्टर प्रथम भारतीय महिला, तो शतरंज में जो ग्रैंड मास्टर है प्रथम भारतीय महिला कौन है, भाग्यश्री थिप्से हो जाती है। 1986 में दिया गया था। ठीक है साथियों, इसको भी आपको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की बात की जाती है किसकी, अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की बात की जाती है और स्वर्ण पदक जीतने वाली हैं तो आशा अग्रवाल हो जाती है। आपकी कौन हो जाती है, आशा अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला होती हैं। ठीक है, भारत की प्रथम क्रिकेट अंपायर कौन हो जाती है, तो भारत की प्रथम क्रिकेट अंपायर कौन हो जाती है, तो अंजलि राजगोपाल हो जाती है। कौन हो जाती है, तो अंजलि राजगोपाल हो जाते हैं। ठीक है साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, बात की जाती है अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भारत की प्रथम महिला कौन हो जाती हैं, ये हो जाती हैं अन लम्सन
हॉकी के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इन्हें हॉकी के लिए क्या मिला था, अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है साथियों, याद रखेंगे। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक खेलों में प्रथम भारतीय महिला जो है जिन्होंने भाग लिया था वो है मेरी लाल रो। कौन हो जाती हैं? तो मेरी लाल रो हो जाती है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ठीक है, यही हम बात कर लेते हैं ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला आपकी हो जाती है पीसी ऊषा हो जाती है, यानी पीटी ऊषा जी हो जाती है। ठीक है साथियों, इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5000 रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला। साथी यहाँ पर 5000 कर लेना है आपको। ठीक है, ये गलत हो गया है। बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएंगी? तो मिताली राज हो जाती है। ठीक है, इन्हें 2015 में कितने रन बना लिए थे? तो 2015 में इन्होंने 5000 रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला हो गई थी। किसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखेंगे। भारत की प्रथम महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन है? तो भारत की प्रथम महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन है? तो चंद्र नायडू है। कौन है? चंद्र नायडू आपकी हो जाती। कब? 1977 में इन्हें कमेंटिंग की थी। ठीक है साथियों, इसको भी आपको याद रखेंगे। ऑल इंडिया बैडमिंटन में फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। ऑल इंडिया बात की जाती है, ऑल इंग्लैंड सॉरी साथियों, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाती है? यह साइना नेहवाल हो जाती है। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है साथियों, सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से याद रखना है। अब साथ ही हम बात करेंगे यहीं पर हम खेलों में एवं खिलाड़ियों की संख्या। तो हम फास्ट क्या है रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास एग्जाम के लिए ज़्यादा समय तो बचा नहीं है साथियों, कम समय है। कम समय में आप क्या है जितना हो सके उतना रिवीजन करिएगा। छोटी छोटी वीडियो आपको मिलती रहेंगी इसी तरह से, उन वीडियो के माध्यम से आप क्या है फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि पीडीएफ के माध्यम से पढ़ें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अब खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या के बारे में बात करते हैं। तो क्रिकेट की बात करते हैं सबसे नंबर 1 पे। तो क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपके क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, इसको आपको अच्छे से याद रखना। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है साथियों, यही अगला प्रश्न आता है शतरंज खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो शतरंज खेल की बात करते हैं तो शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं साथियों? तो शतरंज में 2 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है हॉकी। हॉकी के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी की संख्या होती है? तो हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है साथियों, यही हम बात करते हैं पोलो। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो हम ऐसे लिखते हैं साथियों, तो पोलो 4 अक्षर से लिखा है, तो पोलो में कितने खिलाड़ी होंगे? 4 होंगे, इसको ऐसे याद कर सकते हो। पोलो को 4 से आप याद रख सकते, कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, हॉकी में कितने होते हैं? हॉकी में 11 होते हैं, इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। हॉकी है आपका क्रिकेट है, हॉकी क्रिकेट दोनों में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो 11 संख्या होती है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने है वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं आपको बता देना। तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है साथियों, इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है साथियों, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। नेट बॉल की बात करते हैं यहीं पे, तो नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो साथियों नेट बॉल हम ऐसे ही लिखते हैं ना, नेट और BA। तो नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होंगे। 7 अक्षर हैं इसके अंदर, तो 7 खिलाड़ी होंगे। ठीक है, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होंगे? तो नेट बॉल में कितने अक्षर हैं? 7 हैं, इसके अंदर भी 7 ही खिलाड़ी आपके होंगे। ठीक है साथियों, आगे अगला प्रश्न आपके सामने है कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बात की जाती है कबड्डी की, तो कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जिम्नास्टिक में खेलों में प्रत्येक खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है? यानी एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 8 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, जिम्नास्टिक की बात की जाती है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, 8 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है साथियों, अच्छे से याद रखेंगे। खो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो की टीम में कितने हैं? तो खो खो कैसे लिखते हैं साथी? हम ऐसे ही लिखते हैं खो में कितने अक्षर हैं? 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। खो में कितने हैं? 3 अक्षर हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है? 9 होते हैं। तो खो खो टीम में कितने खिलाड़ी हो जाते हैं? आपके 9 हो जाते हैं। ठीक है, यहीं पर हम बात करते हैं बेसबॉल की, तो बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल में कितने खिलाड़ी हो जाते हैं? आपके 9 हो जाते हैं। खो खो में भी 9 होते हैं और बेसबॉल में भी 9 होते हैं, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है साथियों, चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल की एक टीम में होती है ना, उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? तो फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं?
तो 11 खिलाड़ी हो जाते हैं आपके, ठीक है। ऐसे भी आपको याद रखना। रग्बी की बात करते हैं तो रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं, रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं साथियों, तो रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना। यही आपको दिक्कत देगा तो आप हो सकता है आपसे जोड़ी मिलाने को आ जाए कि किस टीम में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो आपको इस तरह से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों। इसलिए आपको सभी खिलाड़ियों की संख्याओं को याद रखना है, ठीक है। वाटर पोलो की बात करते हैं तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है, ठीक है साथियों। ऐसे आप ऐसे याद रखते हैं। वाटर में कितने अक्षर हैं, तो वाटर में 3 अक्षर हैं। पोलो में कितने होते हैं, तो पोलो में मैंने अभी बताया था, पोलो में 4 हैं। और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे साथियों, 7 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 7। वाटर में कितने हैं, 3 हैं। ऐसे ऐसे 1 2 3 ऐसे करके याद रखें। पोलो में कितने हैं, 4 हैं। तो वाटर पोलो में कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं आपके, ठीक है। टेबल टेनिस की बात करते हैं यहीं पर। तो टेबल टेनिस की बात करते हैं। टेबल टेनिस में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है साथियों। इसे भी आपको अच्छे से याद रखें। लॉन टेनिस की बात करते हैं। टेबल टेनिस में की बात कर ली हमने, कितने खिलाड़ी होते हैं, 1 या होते हैं। यहीं पर लॉन टेनिस की बात की जाती है तो लॉन टेनिस में खिलाड़ी 1 2 या होते हैं, ठीक है। इसमें भी 1 होते हैं। यहीं हम बात करें बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो बैडमिंटन में भी खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है, ठीक है। आपका बैडमिंटन हो गया, लॉन टेनिस हो गया और टेबल टेनिस हो गया। इसमें दोनों में क्या होते हैं, 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं आपके, ठीक है। 1 या 2 खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है साथियों। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, आशा करता हूँ। यदि अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। रिवीजन की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है साथियों। आप फास्ट रिवीजन कर सकते हो और कुछ ही समय में। स्नूकर में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें एक एक खिलाड़ी होता है। मुक्केबाजी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो मुक्केबाजी की एक टीम में कितने खिलाड़ी, एक खिलाड़ी होता है आपकी मुक्केबाजी की टीम में, ठीक है साथियों। इक्वेस्ट्री की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इक्वेस्ट्री की एक टीम में एक खिलाड़ी होते हैं, एक खिलाड़ी होता है, ठीक है। इसको भी आपको याद रख लेना है। जब आगे बात करते हैं साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यदि सेशन अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ लेते हैं, ठीक है साथियों। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं साथी वक्त नहीं। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों, क्योंकि यही समय है आपको अपने आप को बेहतर बनाने का, ठीक है साथियों। तो चलते हैं हम आगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। यही हम बात करेंगे किसकी, खिलाड़ियों के उपनाम के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो खिलाड़ी और खिलाड़ियों के उपनाम के बारे में बात करेंगे। खिलाड़ियों के उपनाम जैसे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को किस नाम से जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है साथियों। इसे भी याद रखेंगे। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद को किस नाम से जाना जाता है, हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहीं पर हम उषा पीटी यानी पीटी उषा, सॉरी साथियों, पीसी उषा को किस नाम से, सॉरी साथियों, पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है, तो उड़न परी के नाम से जाना जाता है। इसे पायली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहीं पर सौरव गांगुली। सौरव गांगुली की बात की जाती है तो सौरव गांगुली को दादा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं, तो दादा के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। यही बात की जाती है मिल्खा सिंह की। तो मिल्खा सिंह को क्या है, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फ्लाइंग सिख किसके नाम से जाना जाता है, फ्लाइंग सिख, उड़ते हुए, ठीक है साथियों। फ्लाइंग सिख के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। यहीं आगे हम बात करते हैं हरभजन सिंह की। तो हरभजन सिंह को किस नाम से जाना जाता है, तो हरभजन सिंह को जाना जाता है टर्बनेटर के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। यही हम बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी की। तो महेंद्र सिंह धोनी को माही नाम से जाना जाता है। धोनी माही ऐसे याद कर सकते हो, धोनी को माही नाम से जाना जा सकता है, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से भी और जाना जाता है। इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। यही हम बात करते हैं वीरेंद्र सहवाग की। तो वीरेंद्र सहवाग को किस नाम से जाना जाता है, मुल्तान सुल्तान के नाम से किससे जाना जाता है, तो वीरेंद्र सहवाग को जाना जाता है। इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। मुल्तान सहवाग के नाम से किसे जाना जाता है, सॉरी, मुल्तान सुल्तान के नाम से वीरेंद्र सहवाग यानी नजफगढ़ का नवाब किसे कहते हैं, तो इसे वीरेंद्र सहवाग कहते हैं, ठीक है। राहुल द्रविड़, बात करते हैं राहुल द्रविड़ की। तो द बॉल के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। अब हम साथियों बात करेंगे कुछ खेलों से संबंधित संस्थाएं और उनके फुल फॉर्म देखने वाले हैं, ठीक है साथियों। तो आप लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फीडे, फीडे क्या है, शतरंज के लिए दिए जाने वाला है, ठीक है। फीडे का फुल फॉर्म क्या है, तो सॉरी साथियों, फीडे क्या है, शतरंज से संबंधित है। फीडे का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस स्केच, ठीक है साथियों। इसे आपको याद रखना है। फीफा, फीफा किससे संबंधित है, आपका फुटबॉल से हो जाता है। फीफा का अर्थ क्या है, फीफा का अर्थ है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। यहीं आगे बात करते हैं हॉकी की। तो हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी की आता है IHF के बारे में बात की जाती है। तो IHF क्या है, तो IHF के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल महासंघ है, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हैंडबॉल
फेडरेशन है। यह हैंडबॉल और बीच हैंडबॉल के लिए प्रशासनिक और नियंत्रक निकाय है। ठीक है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ को FIH के नाम से भी जाना जाता है। इसे FIH के नाम से भी जाना जाता है। यह मैदानी हॉकी और इंडोर मैदानी हॉकी को संचालित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसकी स्थापना 1924 में पेरिस में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड लॉजेन में है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। यही बात करते हैं हम ICIC की। किसकी बात कर लेते हैं? ICIC की बात करते हैं तो ICIC के बारे में बात करते हैं। ICIC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। यह क्रिकेट की वैश्विक शासकीय संस्था है। इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड और दक्षिणी अफ्रीका में प्रतिनिधियों ने की थी। ठीक है, शुरुआत में इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। साल 1965 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया था। ठीक है साथियों, इसे आपको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, यही हम बात करते हैं IOC की। इसे ओलंपिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? IOC ओलंपिक से आपका संबंधित है। IOC का फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी है। इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म हो गया। आगे बात करते हैं यहीं पर IKF की बात करते हैं तो यानी इंडियन खेलो फुटबॉल। ठीक है, यह क्या है? इंडियन खेलो फुटबॉल, इसका फुल फॉर्म है। यह क्या है? गैर लाभकारी संस्था है। यह क्या है? ट्रायल आयोजित करती है, प्रतिभाओं की खोज करती है। ठीक है साथियों, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यही हम बात करते हैं BWF की। BWF किससे संबंधित है? आपका बैडमिंटन से हो जाता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है। इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है। यह बैडमिंटन खेल के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका स्थापना जो साल है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1934 में हुई थी। इसका मूल नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन है। क्या है? IBF का जो फुल फॉर्म है क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन है। साल 2006 में मैड्रिड में आयोजित एक सामान्य सभा में इसका नाम बदलकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कर दिया गया, यानी BWF कर दिया गया। क्या कर दिया गया? BWF कर दिया गया। इसको भी आपको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका नाम बदल करके कर दिया गया। अब बात करते हैं IPL की। IPL काफ़ी चर्चा में रहता है। ठीक है साथी, यहाँ से आपको भी एक नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है। हम IPL के बारे में बात कर लेंगे। 2008 से लेकर के 2024 तक जितने भी IPL हुए हैं उनके बारे में भी एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ मैं। तो साथी उसके लिए आपको क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उस वीडियो से क्या है आपको 1 नंबर का प्रश्न या 2 नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा और आप उसका रिवीजन करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना लेना। ठीक है साथियों, तो IPL का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियम लीग। यह एक पेशेवर 20 लीग है। इसकी शुरुआत साल 2008 में की गई थी। कब की गई? 2008 में की गई थी। इसका आयोजन अप्रैल महीना में किया जाता है, यानी अप्रैल मई महीने में किया जाता है। IPL का संचालन कौन करता है? तो BCCI करता है। कौन करता है? प्रश्न आता है कि जो IPL का संचालन कौन करता है? तो BCCI करता है। ठीक है, इसका बोर्ड कौन सा है? तो BCCI कंट्रोल बोर्ड करता है। ठीक है साथियों, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं साथियों। यहाँ पर आपको निःशुल्क PDF मिल जाती है। ठीक है साथियों, चलते हैं हम आगे बात करते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।